सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के पाठ 2 नाटक में नाटक के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, इस पाठ में मंगल सक्सेना जी ने नाटक के माध्यम से समय में काम आने वाली बुद्धिमानी के बारे में बताया है। अगर खुद पर विश्वास हो और अडिग रहने की आदत हो तो हम बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अच्छी परिस्थिति में बदल सकते हैं। जैसे राकेश के हाथ में चोट लगने के बाद भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा और असफल होते हुए नाटक को भी उसने अंत में सफल बना दिया। ऐसे ही हम भी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना आशा और विश्वास के साथ कर सकते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य की शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तर से पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। दूब यानी घास, प्रदर्शन दिखाना यानी नाटक को मंच पर प्रस्तुत करना, पार्ट हिस्सा, आड़ पर्दे के पीछे, ठठाकर हंसना यानी जोर से हंसना, तपाक झट से, जख मारना यानी बेकार के कामों में समय व्यतीत करना, करम कल्ले यानी गांठ गोभी, सक पका जाना, घबरा जाना, भौचक्के हैरान हो जाना, त्रुटियां गलतियां, भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी बहुत तारीफ करना। सबसे पहले संक्षिप्त प्रश्नोत्तर से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, नाटक का क्या नाम था? उत्तर है बड़ा कलाकार। दूसरा प्रश्न, नाटक खेलना क्यों जरूरी था? उत्तर है मोहल्ले की इज्जत का सवाल था, इसलिए नाटक खेलना जरूरी था। तीसरा प्रश्न, नाटक कहाँ पर खेला जाना था? उत्तर है एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में। चौथा प्रश्न, साज सज्जा कक्ष यानी मेकअप रूम में खड़ा होकर कौन सबको हिदायतें यानी सलाह दे रहा था? उत्तर है राकेश। नाटक से पहले साज सज्जा कक्ष में खड़ा होकर सबको हिदायतें दे रहा था। पांचवा प्रश्न, नाटक से पहले यह किसने कहा था कि मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है? उत्तर है यह वाक्य मोहन ने कहा था। छठा प्रश्न, राकेश ने अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए क्या कहा था? उत्तर है राकेश ने अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम लोग पानी पियो और अपने मन को साहसी बनाओ। सातवां प्रश्न, मोहन नाटक में क्या बना हुआ था? उत्तर है चित्रकार। आठवां प्रश्न, सोहन नाटक में क्या बना हुआ था? उत्तर है उर्दू का शायर। नौवां प्रश्न, नाटक में अपना पार्ट यानी संवाद कौन भूल गया था? उत्तर है श्याम। नाटक में अपना पार्ट भूल गया था। 10वां प्रश्न, श्याम नाटक में क्या बना हुआ था? उत्तर है संगीतकार। 11वां प्रश्न, बड़ा कलाकार कौन होता है? उत्तर है बड़ा कलाकार वह होता है जो दूसरों की गलतियां ना देखकर अपनी गलतियों को देखता है और सुधारता है। 12वां और अंतिम प्रश्न, इस पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर है मंगल सक्सेना। अब इन संक्षिप्त प्रश्नों के बाद हम पाठ में से दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय क्यों नहीं किया? उत्तर है राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय इसलिए नहीं किया क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। राकेश के हाथ में बहुत दर्द था, इसलिए वह नाटक में स्वयं अभिनय नहीं कर पाया। दूसरा प्रश्न, राकेश के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? उत्तर है राकेश के साथी अभिनय के मामले में नए थे। वे मंच पर आकर डर जाते थे और घबरा जाते थे। कई बार घबराहट के कारण वे अपने संवाद यानी डायलॉग भी भूल जाते थे और आपस में ही लड़ना शुरू कर देते थे। परिस्थिति को संभालने के बजाय वे कई बार अपनी बेवकूफी से बिगाड़ देते थे।
तीसरा प्रश्न, राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायतें यानी सलाह फिर से क्यों दी? उत्तर है, राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायतें फिर से इसलिए भी दी क्योंकि उसे अपने साथियों के बुद्धूपन से डर था। उसके साथी अपने आप को एक दूसरे से अधिक समझदार मानते थे और वह मंच पर जाकर यह भूल जाते थे कि वे क्या कह रहे हैं। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं होती थी कि लोग उनकी बेवकूफ़ी भरी बातों पर हंस रहे हैं। फिर किसी भी बात की कोई परवाह वे नहीं करते थे और पागलों की तरह आपस में ही एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते थे। राकेश नहीं चाहता था कि मंच पर जाकर कोई भी किसी भी प्रकार की बेवकूफ़ी करे, इसलिए उसने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायतें दी। चौथा प्रश्न, राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? उत्तर है, राकेश ने नाटक के बीच में आकर ही नाटक को अपनी समझदारी से संभाला। वह मंच पर आकर कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा कि उसे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई थी। उसने यह दिखाया कि वह भी नाटक का ही एक हिस्सा है और वह सभी मित्र नाटक में नाटक की तैयारियों को दिखा रहे हैं। पांचवा प्रश्न, इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक बताते हुए उसके चुनाव का कारण भी बताइए। उत्तर है, इस कहानी के लिए मुझे उचित शीर्षक बुद्धिमान राकेश लगता है क्योंकि राकेश ने समझदारी से काम लेकर नाटक को संभाला और मोहल्ले की इज्जत भी बचा ली। बातचीत के आधार पर दिए गए प्रश्न को भी देखेंगे। राकेश को अपने साथियों के किस बुद्धूपन का डर था? उत्तर है, राकेश को अपने साथियों के बुद्धूपन का बहुत डर था क्योंकि उसके साथी अपने आप को एक दूसरे से समझदार मानते थे और छोटी छोटी बातों पर बहस करते थे। कई बार तो इतनी बुरी तरह से झगड़ने लगते थे कि लोग उनकी मूर्खता पर हंसने लग जाते थे। अनुमान और कल्पना के आधार पर दिए गए प्रश्न को भी देखेंगे। अगर श्याम अपना संवाद यानी अपने डायलॉग अगर नहीं भूलता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? उत्तर है, अगर श्याम अपना संवाद नहीं भूलता तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाती और इतनी रोचक नहीं होती। सभी कलाकारों की लोगों के सामने बेइज्जती नहीं होती और सभी लोग नाटक की तारीफ करते। हालांकि राकेश ने नाटक को अच्छी तरह से संभाल लिया था, लेकिन अगर श्याम अपना संवाद नहीं भूलता तो नाटक और अच्छी तरह से समाप्त हो जाता और सभी लोग सभी कलाकारों की तारीफ करते। भाषा की बात में दिए गए युग्म शब्दों को भी देखेंगे। स्वर, लहरी, फूल, पौधे, जैसे, तैसे, साज, सज्जा, लोट, पोट, पशु, पक्षी। कुछ नए शब्दों को देखेंगे, जैसे मूर्खतापूर्ण में से कितने नए शब्द निकल सकते हैं? मूर्ख, पूर्ण और मूर्खता। साधारण में से धारण, रण और आधार। संगीतकार में से संगीत, कार और गीत। बनाकर में से बना, कर और नाक। कलाकार में से कला, कार और कल। जीवन मूल्य से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, उसे भी देखेंगे। राकेश अपने साथियों की मूर्खता से घबरा रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। क्या हम रोकर, घबराकर या गुस्से में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। हम रोकर या घबराकर या गुस्से में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते क्योंकि रोने से और घबराने से हमारे अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत नहीं रहती। गुस्से से हमेशा काम संभलने के बजाय बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और सोच विचार करके ही ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम परिस्थिति को संभाल सकें। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि
क्योंकि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।